बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इसके असरात पर बात कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान की क़यादत में PTI एक बार फिर से इक़्तिदार में वापसी के लिए पुरुम्मीद हो चुकी है। आइए तमाम तर सूरत हाल का तज्ज़िया करते हैं और जानते हैं नई डेवलपमेंट का मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल करने के फ़ैसले ने PTI की इक़्तिदार में वापसी की उम्मीदों को नई ज़िंदगी दी है। साबिक़ कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि PTI जल्द ही इक़्तिदार में आएगी। अगर अदालतें ऐसे ही फैसले देती रहीं तो इक़्तिदार में आना मुश्किल काम नहीं है। इन हालात में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है जिसमें कि हमारी पार्टी के जो रिज़र्व सीट थी, ख़वातीन की सीट्स थी अक़लियत की पंजाब में और सिंध में, ये सारी जो फ़ैसला हुआ है ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। हमें हमेशा बावजूद कुछ जो हमारी जो एक वो क्या कहते हैं नाउमीदी जब भी थोड़ी आने लगती है तो हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला एक ऐसा हमें एक ख़बर सुना देते हैं कि उससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं। ये जो आज का फ़ैसला है ये बहुत ही अहम है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी रिज़र्व सीट्स का जो मसला है और जिस तरह से वो लोग जो कि ये इन सीट्स का हक़ नहीं रखते थे और बहुत ही गलत तरीके से गैर कानूनी गैर अखलाकी तरीके से ये सीटें बांट दी गईं बाकी उन पार्टियों में जिनका कि वो ना कानूनी ना आईनी उसका वो हक़ रखते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला देकर पूरे पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण भी दी है कि अदालतें फ़ैसला कर सकती हैं और उन्होंने जो फ़ैसला किया है अच्छे बुरे फ़ैसले अपनी जगह पर, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिससे कि उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो बहुत वसी होता है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जिस तरह के एक गैर नुमाइंदा हुकूमत मैं कहूँगा कि इस वक्त जो कि हुकूमत में है और ख़ास तौर पे इस फ़ैसले के बाद कई इलेक्शंस जो हो चुके हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे चीफ मिनिस्टर्स का हो, वो सारे जो इलेक्शंस थे वो उनमें अब वो जो थोड़ी बहुत एक अखलाकी जवाज़ था वो भी ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, PTI की हुकूमत अप्रैल 2022 में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए गिराई गई। ताहम पार्टी का इल्ज़ाम है कि इसका तख्ता उल्टना उस वक़्त की अपोजिशन जमातों के साथ मिली भगत से रची गई अमरीकी साजिश का नतीजा था। इल्ज़ाम PTI के बयानिए में इसकी बरतरफी के बाद से मरकज़ी मौजू रहा है। पार्टी के वर्कर्स में इस बयानिए की खासी गूंज रही है। ये बयान PTI के बयानिए में इसकी बरतरफी के बाद से मरकज़ी मौजू रहा है। पार्टी के वर्कर्स में इस बयानिए की एक ख़ास अहमियत रही है। होगी पाकिस्तान में तो फिर जो इंजीनियर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो नहीं होगा। आइन और कानून की पासदारी पाकिस्तान में होगी तो आपका आइन और कानून की पासदारी होगी तो फिर फॉर्म 47 की बैसाखियों वाली हुकूमत पाकिस्तान में नहीं होंगी। आइन और कानून की पाकिस्तान में पासदारी होगी तो फिर 1.3 अरब डॉलर यानी कि 350 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल नहीं होगा और पंजाब और पाकिस्तान के किसान दर-बदर नहीं फरेंगे। ये चीज़ हमने पावर कराई है कि हम किसी से कोई चीज़ नहीं मांगते हैं, हम डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान में भी आइन और कानून की पासदारी हो और उसको सारी दुनिया माने।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीटीआई को एक नई ज़िंदगी अता की है। पार्टी अब दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए पुरुम्मीद है और इस फैसले ने इसकी उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पीटीआई की फतह की तौर पर देखा जा रहा है। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को कबूल कर लिया है, जिसने पार्टी को असम्बली में पार्टी की ताकत की बुनियाद पर मुख्तस करदा मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत 3 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगी और नोट किया कि ये मसला सिर्फ सियासी जमातों को बाद में मुख्तस अज़ाफ़ी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक़ है। नाज़रीन, इसी के साथ असद कैसर ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गंदम की दरामद के स्कैंडल में मुलव्वस हैं, जिससे कौमी ख़जाने को मुबैना तौर पर अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। गंदम के दरामदी स्कैंडल के बायस मुल्क भर में किसानों की जानब से एहतजाज भी किया जा रहा है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत उनसे मुकर्ररा कीमतों पर गंदम ख़रीदे, क्योंकि सूबाई हुकूमतों की जानब से गंदम की अदम ख़रीदारी से कीमत में कमी वाक़ हुई है, जबकि सरकारी शरह इससे ज़्यादा है। पीटीआई ने कहा है कि वो हर उस जमात के साथ खड़ी होने को तैयार है जो मौजूदा मखलूत हुकूमत को गैर कानूनी समझती है। असद कैसर ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के कानून साज़ों के बच्चे भी जानते हैं कि वो पार्लियामेंट में गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं। नाज़रीन, पीटीआई ने यह भी शिकायत की है कि अपोजिशन जमातों को मुल्क में सियासी जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आज के तज़किये के लिए बस इतना ही। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीटीआई की इक़्तिदार में वापसी की उम्मीदों को नई ज़िंदगी बख्शी है। ताहम पार्टी को अब बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गंदम की दरामद का स्कैंडल और अपोजिशन के करप्शन के इल्ज़ामात शामिल हैं। हम सूरत हाल की निगरानी करते रहेंगे और मज़ीद मालूमात दस्तयाब होने पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया और मज़ीद मवाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.